हाल ही के कुछ सालों में हमें देखने को मिला है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ग्राहक को बहुत इजीली लोन दिया जा रहा है। और अगर व्यक्ति भुगतान करने में 1 दिन या 2 दिन की देरी कर देता है, रिकवरी एजेंट उसको कॉल करके परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल करते हैं। पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं, 1 साल तो हमें हो गया देखते हुए, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। उससे पहले से भी ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है, ये बैंक और एनबीएफसी अपने अपने एप्लीकेशन बनाए हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पर, और व्यक्ति अगर इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है और उसको इंस्टॉल करके पूरी परमिशन दे देता है, तो इनके पास में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स चली जाती है। और जब कॉन्टैक्ट्स की डिटेल चली जाती है तो बैंक और एनबीएफसी उसका पूरे तरीके से, कुछ बैंक और एनबीएफसी दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं? उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके कहते हैं ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, ये व्यक्ति फ्रॉड है, इस व्यक्ति ने हमारे बैंक से इतना पैसा ले लिया है, ये पैसा नहीं दे रहा है, आप इसको बताइए कि तो ये पैसा दे दे, ये कहाँ रहता है, फलाना ढिमकाना। बहुत ज्यादा उसको बेइज्जत करने का ये बैंक एनबीएफसी काम कर रहे हैं। अब ये जब बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं तो इसको लेकर के काफी सारे व्यक्ति जो है निरंतर आरबीआई में कंप्लेन भी करते हैं कि भाई इस प्रकार से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है। अब पूरे तरीके से हम परेशान हो गए हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आरबीआई से सॉल्यूशन ही मिल जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति हमारी तरह होते हैं, उनको जो टक्कर लगती है, उनके जो मान सम्मान पर चोट पहुंचती है, वो उसको कभी नहीं भूलते हैं और उसको भूलना भी नहीं चाहिए। उनका तो सीधा ये होता है कि अगर हमारी इसने रिश्तेदारी में, परिवार वालों में बेइज्जती की है, तो क्यों ना मैं इसका पूरे तरीके से उससे बदला लूं, और बदला मैं ऐसा लूं जो बैंक और एनबीएफसी ध्यान रखे। अब आपको पता ही है, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो लोन डिफॉल्ट करते ही पूरी तरीके से आपको कॉल आती है, परेशान किया जाता है, डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग पूरे तरीके से लड़ने में सक्षम हैं, उन्होंने इनको पैसा देना पूरे तरीके से बंद कर दिया है। और कुछ बैंक और एनबीएफसी, जो छोटे बैंक और एनबीएफसी हैं, जो गलत तरीके से रिकवरी कर रहे थे, उनकी हालत बहुत बुरी तरीके से खस्ता है। अब लोगों ने पैसा देना पूरे तरीके से क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वो इसलिए कर दिया है क्योंकि लोग पूरे तरीके से चाहते हैं बैंक और एनबीएफसी कोर्ट में जाएं और कोर्ट के जरिए पैसा रिकवर करें। लेकिन आपको पता ही है, ये छोटे छोटे बैंक और एनबीएफसी हैं जिन्होंने, किसी ने 50,000 का लोन लिया है, किसी ने 60,000 का लोन लिया है, किसी ने 70,000 रुपए का लोन लिया है। अगर ये कोर्ट में जाते हैं लोगों से पैसा रिकवर करने के लिए, तो ये भी जानते हैं कि भैया सालों साल केस चलेगा, 5 साल, 4 साल, 10 साल, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा 50-60 रुपया रिकवर हो जाएगा और हम इतना वकील को देने में लगा देंगे। तो पूरे तरीके से हमारा जो मामला है वो खराब ही है, हम केस नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरे तरीके से अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और इसमें पूरे तरीके से आम जनता का ही नुकसान है। क्योंकि इन बैंकों के पास में किसका पैसा है? आपका और हमारा। इन्होंने आपका और हमारा पैसा किस पे दिया हुआ है? लोन पे दिया हुआ है। और जब पूरे तरीके से कोई व्यक्ति इनका भुगतान नहीं करेगा तो आम जनता को उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जो आम जनता का पैसा है इन और बैंक और एनबीएफसी में, आम जनता का पैसा वो वापस नहीं आ पाएगा, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत बड़ा कदम क्या उठाया है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। वो बहुत बड़ा कदम ये है कि देखो भैया, आप एक काम करो, मतलब इनको पूरे तरीके से ये कहा है, एक तरीके से एक सजेशन ही मान लीजिए आप कि आप एक काम करो, जो भी आपके लोन डिफॉल्टर्स हैं उनकी आप प्रॉपर लिस्ट बनाओ और उनसे जितना कम से कम में हो सके पैसा रिकवर कर लो। मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे करके पैसे को रिकवर कर लो। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर भी है ना, विलफुल डिफॉल्टर मतलब समझते हैं ना, ऐसा व्यक्ति जो पैसा देने में पूरे तरीके से सक्षम है और वो जानबूझ करके नहीं दे रहा है, उससे भी आप सेटलमेंट कर लो, आपके लिए बेहतर होगा। और आरबीआई ने पूरे तरीके से इन्हें एक तरीके से सजेशन दे दिया है। अब देखते हैं कि ये आरबीआई के सजेशन पर पूरे तरीके से खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि भाई अब आप अगर विलफुल डिफॉल्टर्स हैं तो आपके ऊपर बैंक कार्रवाई नहीं करेगा, और अब आपको पूरे तरीके से बैंक पूरे तरीके से कहेगा कि आप एक काम करो, लास्टली सेटलमेंट कर लो। तो देखो, आपकी मान सम्मान की लड़ाई जो है वो इतनी बड़ी है। आज की डेट में बैंक और एनबीएफसी की भी हालत खराब हो गई है और अब ये पूरे तरीके से सेटलमेंट पर भी आ गए हैं कुछ
सारे नहीं आए हैं कुछ, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लोगों ने यही ठान लिया कि भाई पूरे तरीके से हमें लड़ना है, हमें कोर्ट के जरिए ही पैसा रिटर्न करना है, क्योंकि इज्जत पर प्रहार हुआ है, मान सम्मान पर प्रहार हुआ है। अब जब ये जानते हैं कि भाई कोर्ट तक नहीं जा पाएंगे, तो ये पूरे तरीके से लोगों के साथ में उत्पीड़न करना बंद कर देंगे, उनको डराना बंद कर देंगे, उनको बेइज्जत करना बंद कर देंगे। और आप पूरे तरीके से ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो हरासमेंट है ये बहुत हद तक बंद हो जाएगा। तो आरबीआई भी पूरे तरीके से इसमें कार्यरत है और आरबीआई डे बाय डे रूल्स लेकर के आ रहा है, डे बाय डे नियम बना रहा है कि भाई जिससे ये पूरे तरीके से लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं ये ना आए, काफी ज्यादा इसमें रियायत बरती जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं ये अनपढ़ जाहिल गवार 10-10 पूरे तरीके से रुपए के लिए ये लोगों की माँ बहनों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये 5वीं फेल 6ठी फेल 2 कौड़ी के चवन्नी छाप लोगों की जिंदगी पर पूरे तरीके से प्रहार करते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विनय शर्मा जी, एक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन ले लिया था। लोन क्या, एक मोबाइल फोन परचेस कर लिया था 60-70 हजार रुपए का आसपास का। अब उसकी मान लो सारी किस्त लगभग चली सी गई थी, मात्र 2 किस्त बाउंस हुई और 2 किस्त बाउंस होने पर पता है क्या किया उसके साथ में, उसके जो कॉन्टेक्ट में नंबर थे उसके ससुराल वालों को कॉल करके कहा कि भाई आपका ये जो दामाद है ना ये चोर है, ये कंपनियों का पैसा नहीं देता है और इसने आस पड़ोस वालों से भी लेकर के इतना खा रखा है। भाई ससुराल वाले तो थोड़ा सा अगर कुछ न्यूज मिली तो भाई विश्वास कर ही लेते हैं ज्यादातर, जो मेरे देखने में आया है। फिर उसकी कंपनी में फोन करा, भाई ऐसे ऐसे बात है और ये व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है और फलाना है ढिंकाना है। तो कंपनी को ऐसा लगा कि यार ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है और इस व्यक्ति को अपनी कंपनी में रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमें काफी नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। अब उस व्यक्ति को उस कंपनी से निकाल दिया। अब बताओ कितने उसकी बात है, मतलब व्यक्ति की जॉब भी चली गई, आस पड़ोस वालों में भी बेइज्जत हुआ, ससुराल वालों के पास में बेइज्जती हुई। तो एक तरीके से देख लीजिए, सिर्फ 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने पर क्या बर्ताव उसके साथ में किया। बंदे ने ये दिमाग लगा लिया कि भैया अब मैं पैसा दूंगा ही नहीं, तू 2 की 2 लेके दिखा दे मुझसे, कैसे भी ले ले, तू ले ले, जो तेरे पे होता हो तू वो कर ले। अभी एक और में था, मेरे सब्सक्राइबर थे, उनका अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, उनका ही मैं आपको बताता, उनका भी ऐसा ही कुछ इशू था। तो अब आप देख लीजिए, अब 2-2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है व्यक्ति की, तो उसके साथ में क्या किया जाता है। गुस्से में व्यक्ति यही मन बना लेता है कि यार जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बताओ क्या करोगे, चलो कोर्ट में क्या होगा देख लेंगे, दूसरे को सिविल विविल को, सिविल क्या रखा। तो मेरे दोस्त आप ये देख लीजिएगा, आपकी ताकत, आपकी एकता कितना बड़ा मतलब इन पर प्रभाव डाल रही है। आपकी आज ये एकता ही है जिस वजह से आपको पूरे तरीके से यहाँ पर वो मिल रहा है सॉल्यूशंस, जिस तरीके से बैंक और एनबीएफसी पर शिकंजा कसा जा रहा है। और देखो मैं राहुल निमेश जय जनशक्ति से वादा करता हूं, आपको पूरे तरीके से जो आपके मान सम्मान पर चोट पहुंची है, जो आपको दुख पहुंचा है बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों के द्वारा, मैं पूरे तरीके से आवाज आपकी उठाऊंगा। उसको लेकर के मैं लगातार ट्विटर पे भी एक्टिव हूं, आप देख सकते हैं मेरा ट्विटर अकाउंट @जय जनशक्ति, सभी जगह आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझे सभी जगह पे फॉलो कर लेते हैं और मेरी आवाज को आप बुलंद करते हैं, तो मैं बहुत हद तक थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाऊंगा, बहुत हद तक। भाई मैं कोई नहीं होता, आप अपनी हेल्प खुद करोगे। अब थोड़ी बहुत का कहने का मतलब ये है मेरा, थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ेगा ही जब आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर, मेरे चैनल पर पूरी तरीके से आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे पूरी तरीके से इन पे दबाव तो बनेगा ना, क्योंकि हम एक नया केस रोज दिखाएंगे कि भाई इस प्रकार से व्यक्तियों के साथ में हो रहा है। और हम दिखाते भी आ रहे हैं, लगभग आज हमें अपने इस YouTube चैनल पर वीडियोस बनाते हुए कितने साल हो गए, 4 साल हो गए पूरे। मैंने जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, 20 जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, और अब आप देख लीजिएगा जनवरी भी जा चुकी है, 4 साल पूरे हमें 2 महीने के आसपास हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। और इन 4 साल 2 महीनों में आप देख लो कि कितनी हम लोगों ने ग्रोथ की है। कोई ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरीके से बस काम चल ही रहा है, ये मान लीजिए। भाई 33-32 हजार सब्सक्राइबर हैं इतने दिनों में, क्यों है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं ज्यादातर जो बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट हैं हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं, और उनका यही मोटिव होता है कि इस व्यक्ति की जो वीडियोस है ना वो आगे ना जा पाए, सिर्फ इसीलिए ये सारा सिस्टम है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार बनाए रखें और जितना हो सके चैनल को ज्यादा अधिक मित्रों में शेयर करें, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर करने में सक्षम रहूंगा अगर आप ये सब चीजें करेंगे। अब मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा और कर दिया है। देखो
काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, वो इंस्टेंटली बात करना चाहते हैं, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, वो इधर उधर जाते हैं और इधर उधर जाने में उनके साथ में हो जाता है फ्रॉड। देखो मैंने क्या किया, एक आपके लिए सर्विस स्टार्ट कर दी पिछले 2-1 महीने से, और काफी लोग इस सर्विस का लाभ उठा रहे हैं। वो सर्विस क्या है, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। अब इसमें क्या है, आपको दिन रात 24 घंटे आप मदद मांगेंगे, मदद दी जाएगी, लेकिन बस हमारी एक छोटी सी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इस वजह से काफी अच्छी हेल्प आपकी हो जाएगी। हमने ये सर्विस शुरू की है। अब देखो ये फीस तो इसलिए लगानी पड़ती है, आप जानते हैं भाई, जो बंदा काम करेगा उसको पैसा भी देना होता है, सैलरी भी देनी होती है, और यूट्यूब चैनल से इतना तो आता नहीं है कि भाई हम सारी चीजों को मैनेज करें। अगर कुछ बेहतर अच्छा करना है तो देखो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और बहुत मिनिमम सी फीस है, ज्यादा भी फीस नहीं है। वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आगे बढ़ करके और आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकें। तो आप इस सब पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि जो अब कदम उठाया जा रहा है, लोन डिफॉल्टर्स पर कोई केस नहीं किया जाएगा और उनके जो है सेटलमेंट अब अधिक से अधिक डिस्काउंट पर होंगे, जैसे किसी का 70 में डिस्काउंट हो गया, किसी का 60 में हो गया, किसी का 50 में हो गया। आप इस सब पर जो भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।